हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं टेक्निकल परोटी। चलिए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। आज की वीडियो में हम रॉ एंड कॉलम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पूरा कोड लिख लेते हैं एक बार और हमारे ऐप के लिए, जो ताकि रन कर पाऊँ मैं इस पर। तो इम्पोर्ट मटेरियल लाइब्रेरी को फिर से इम्पोर्ट करेंगे। मटेरियल डॉट डाट जैसे इम्पोर्ट कर लिया, स्टेटलेस विजेट हम लिख देंगे यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट में लिख दिया माय ऐप। ठीक है, सॉरी ये स्टेटफुल विजेट होगा, मैं स्टेटलेस ले लेता हूँ STL, और मैं लिख दिया माय ऐप। ठीक है, और माय ऐप लिख दिया। अब माय ऐप क्योंकि हमने एक ऐप बना ली है, इसके अंदर पहले हम थोड़े कोडिंग कर लेते हैं। हम इसको एक ऐप दे देंगे, मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप। ठीक है, तो मैं मटेरियल ऐप दे दिया। अब इसके अंदर मटेरियल ऐप के अंदर मटेरियल टाइप का एक हूँ, मटेरियल ऐप, मटेरियल थीम दे दी हमने मटेरियल। और इसका जो मटेरियल का जो है वो चाइल्ड यूज़ होता है स्केफोल्ड ले लेंगे हम। स्केफोल्ड के अंदर ऐप बार होता है, ऐप बार ले लेंगे हम। ऐप बार के अंदर ऐप बार होता है, तो ऐप बार ले लिया। और ऐप बार क्या कंटेंट करता है, टाइटल भी लेता है, तो टाइटल हमने टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट हमने लिख दिया रो एंड कॉल। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमने ये विजेट बना तो लिया माय ऐप। अब इस विजेट को हमें मेन मेथड में कॉल करना है, तो वॉइड मेन अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, और एक मैं डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। रन रन ऐप तो मुझे माय ऐप देनी है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, तो लिया नहीं। ठीक है, मैं एक बार ओल्ड मेथड यूज़ करता हूँ। रन ऐप माय ऐप, वो मेथड भी सही था, ये मेथड भी सही है, आप दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारा एमुलेटर है तो वो उसको रेंडर नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अभी तक ऐप बार टाइटल हमने इसको रीरन करके एक बार चेक करते हैं। रो एंड कॉलम आ चुका है। ठीक है, अब हमने इस पूरे एंटायर कोड को रिटर्न किया है, तो आ गया हमारे पास। अब आप बोलोगे कि उस वाले मेथड से नहीं आया, उस वाले मेथड से भी आता। मैंने बस खाली रिबिल्ड नहीं किया था, वो आपको दिखाने के लिए किया था कि पुराने एक नए मेथड से भी हम, इनलाइन मेथड से भी हम ये काम कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम बॉडी की तरफ। अब बॉडी के अंदर हम रॉ लेंगे, और रॉ के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रन। जो भी एक से ज़्यादा विजिट लेगा ना, वो चिल्ड्रन अपने पास रखेगा। जो भी विजिट चिल्ड्रन को कंटेन करके रखता है। तो चिल्ड्रन के अंदर क्या, एक्शन हो गया, रॉ हो गया, कॉलम हो गया, लिस्ट हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये एक एरे टाइप का मेथड यूज़ करते हैं। तो चिल्ड्रन की बात करूँ, चिल्ड्रन के अंदर मैं एक से ज़्यादा विजिट लेने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं कार्ड से रैप कर दूंगा इन सबको। ठीक है, चाइल्ड लिया, टेक्स्ट विजिट लिया, टेक्स्ट विजिट के अंदर मैंने क्या किया, 1 दिस 1। ठीक है, दिस 1 कर देता। और हमने क्या किया, कार्ड को कार्ड ले लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा 3-4। अब जो भी हमें टेक्स्ट हो गया वो कार्ड के थ्रू शो होगा। ठीक है, ये हो गया, हमें एक लाइन में, हमें एक रो में दिखाना था। ठीक है, अब रॉ के अंदर हम चाइल्ड भी रॉ के अंदर हम कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, और रॉ कॉलम के एक मिक्सचर से हम अपना एक लेआउट, मनचाहा लेआउट बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि रॉ के अंदर मेन एक्सिस क्या होता है और क्रॉस एक्सिस क्या होगा, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। रॉ के अंदर आप आते हैं, अब जो भी मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस की हम स्पेसिंग देंगे वो हम यहाँ के थ्रू देंगे, यहाँ पर देंगे। तो मेन
अब देखिए मेन एक्सिस साइज, अब मैं इसको क्रॉस लिखूँ तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है। मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस आपको समझना जरूरी है। अब मैं इसको देता हूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है। वही हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट था। अब स्पेस जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास क्या कह रहा है, सेंटर एंड स्पेस अराउंड बिटवीन इवनली। अब मैं इवनली लेता हूँ, ठीक है। इवनली जैसे ही मैं करूँगा तो देखो इवनली से क्या होगा, जितने भी मेरे कॉलम्स रॉज है, रॉज के कंपोनेंट्स है, रॉज के जो भी कंपोनेंट्स है वो इक्वली इसके अंदर स्पेस आ चुका है ना, इक्वली स्पेस आ चुका है। ये हम किससे यूज करते हैं, स्पेस इवनली। इसका मेन एक्सिस सी रॉ वाली है, ये जो भी चेंजेस करेगा वो रॉ के अंदर स्पेस देगा। और इसको यूज ना करके हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो हम लेंगे मेन एक्सिस, वही मेन एक्सिस में ही आएगा, मेन एक्सिस सेंटर हो गया। सेंटर नहीं दिया हमने, सेंटर देके देखते हैं एक बार। जैसे हमने सेंटर दिया तो सेंटर में क्या करेगा, तो हमारे जितने भी रॉ के कंपोनेंट्स हैं वो सेंटर में ले आएगा, यहाँ से वो स्पेस दे देगा, यहाँ से वो स्पेस देगा। इवनली में तो क्या है, इक्वली स्पेस बीच में दे दिया था इसने, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से स्पेस दे दिया, यहाँ से दे दिया, और जितना भी कंपोनेंट है वो बीच के अंदर कर दिया। तो और मेन एक्सिस सेंटर यूज कर लिया, इवनली यूज कर लिया अपन ने। मेन एक्सिस स्टार्ट कर देते। अब स्टार्ट में क्या होगा कि ये स्टार्ट से कुछ दे देगा और बाकी रहने देगा। मतलब है कि जो भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो स्टार्ट से शुरू हुआ, इसने क्या किया, सारे कंपोनेंट्स को स्टार्ट से 1 2 3 4 कर दिया, और बाकी जो स्पेस है, जितना भी स्पेस बचा हुआ वो उसको राइट के अंदर ब्लैंक कर दिया। मतलब है कि उसको सारी स्पेसेस को एक राइट साइड में, एंड साइड में डाल दिया। अगर मैं इसकी जगह एंड यूज करूं तो वही चीज इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव किया वही चीज इसका ऑपोजिट हुआ। इसने क्या किया, फर्स्ट एंड में जितने भी स्पेसेस है वो फर्स्ट एंड में लगा दिया, और बाकी सारे जो रॉ के कंपोनेंट्स है वो लेफ्ट साइड में कर दिया। हमने इवनली भी यूज कर लिया, सेंटर भी यूज कर लिया, ठीक है। सेंटर यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया। अब बिटवीन और स्पेस अराउंड रह गया हमारी, है ना। वैल्यूज हम ले सकते हैं खुद की तरफ से। अब स्पेस अराउंड लेके चेक करते हैं कि स्पेस अराउंड में क्या हो रहा है, ठीक है। स्पेस अराउंड में क्या किया इसने, बिल्कुल स्पेस अराउंड में इवनली की जैसे वर्क किया, लेकिन इवनली के अंदर और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। आप अगर चेक करेंगे तो मैं करूँ स्पेस इवनली में, देखिए कितना डिफरेंस है। इसने स्पेस जो है ना सब में इक्वली डिवाइड किया, लेकिन उसमें सब में क्या अराउंड कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर सोचने वाली की, अराउंड, स्पेस अराउंड लिखा है, प्लेस फ्री स्पेस इवनली बिटवीन द चिल्ड्रन एज वेल ऑफ द स्पेस बिफोर और आफ्टर फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड। मतलब है कि इसके बीचों बीच यहाँ पर और यहाँ पर वहाँ पर भी स्पेस इक्वली डिवाइड हुआ है, और आपके बीच में तो स्पेस डिवाइड हुआ ही है, साथ में कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच का भी स्पेस हुआ। एक तरीके से आप मान लो कि इसमें एक चिल्ड्रंस के अंदर सभी स्पेस इवनली डिवाइड हुए, और साथ में इसने किसको किया, इस कॉर्नर को और इसको, लेफ्ट हैंड साइड को कॉर्नर को, राइट हैंड साइड को कॉर्नर को भी इवनली रैप कर दिया। अब स्पेस बिटवीन का देखें, स्पेस बिटवीन का क्या असर हुआ है यहाँ पर। स्पेस बिटवीन में हम देख सकते हैं कि इसने जो स्पेस अराउंड था ये उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, स्पेस बिटवीन। अब इनके बीच का जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये हम क्रॉस एक्सिस भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है हमारे मेन एक्सिस, जो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है रॉ के लिए। अब मैं क्रॉस एक्सिस भी, हमारे पास एक कंपोनेंट दे रखा है क्रॉस एक्सिस, और उसके अंदर भी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या देखा है, सेंटर एंड स्टार्ट स्ट्रेच। अगर मैं कहूँ सेंटर दे दिया तो हमें ये पता नहीं चलेगा। उसका रीजन है कि हमने कोई और कंपोनेंट नीचे यूज किया नहीं, तो उसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस हमें पता चलेगा नहीं, ठीक है, उसके बीच का और इसके। लेकिन जब हम रो एंड कॉलम, रो के अंदर रो भी होगा, कॉलम भी होगा, फिर उसके अंदर कॉलम रो होगा, जब हम लेआउट डिजाइन करेंगे तब इस चीज का हमें पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए अपने मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस समझ गए। अब देखिए रो के लिए उसका मेन एक्सिस क्या हो गया, रो हो गया, रो के मतलब हॉरिजॉन्टली हो गया रो के लिए, और क्रॉस एक्सिस उसके लिए हो गया वर्टिकली, ठीक है, क्योंकि वो एक रो है तो उसके लिए नॉर्मल सी बात है कि जो उसका बिहेवियर है वो उसी को मेन एक्सिस मान के चलेगा।
अब बात करते हैं कॉलम की, क्योंकि हमने यूज किया अब तक क्या, रॉ। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कॉलम कर दूं, अब क्या होगा, अब देखो हुआ ये कि इसने जो भी इसको मिला, क्या 1 2 3 4 5 6, जो भी इसको मिला इसने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इसके लिए क्या हो गया, मेन एक्सिस, कॉलम के लिए मेन एक्सिस इसका ये वाला पोर्शन हो गया, जो उसका बिहेवियर है कॉलम वाइज, ठीक है, उसने उसको माना। और उसके लिए क्रॉस एक्सिस क्या हो गया, क्रॉस एक्सिस हो गया इसके लिए इसका हॉरिजॉन्टली जोन, जो इसका बिहेवियर नहीं है, रॉ का बिहेवियर है। तो रॉ एंड कॉलम ऑपोजिट बिहेवियर को अपना मेन एक्सिस, ऑपोजिट बिहेवियर को अपना क्रॉस एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो रॉ एंड कॉलम इस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। अब मैं इसका मिक्सचर आपको बताता हूँ कि इसका मिक्सचर कैसे यूज किया जाता है। मिक्सचर का मतलब है कि कैसे हम दोनों इसका यूज करके एक लेआउट बना सकते हैं। तो लेआउट बनाने के लिए तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि कुछ इमेजेस हो हमारे पास। मैं चाहता हूँ इमेजेस हो, और साथ में ही इस इमेजेस के अंदर मैं चाहता हूँ कि नाम हो, कॉलम हो। वैसे तो आपके पास लिस्ट स्टाइल दे चुके हैं, लिस्ट स्टाइल भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इस कॉलम को हटाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को हटा लूँगा। अब हम करेंगे डिज़ाइन। रॉ एंड कॉलम, तो चलिए शुरुआत करें। तो मान लीजिए मुझे एक डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, रॉ एंड कॉलम जो मैंने आपको दोनों बताया कि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, उनके लिए बस खाली उनके लिए मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस अलग हो गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया रॉ के अंदर क्या आता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हमने यूज़ किया क्या, चिल्ड्रन में हमने अपने स्पेसिफिक डिज़ाइन दे दिया, मान लीजिए, ओके। अब रॉ के अंदर हम रॉ को एक कार्ड के जैसे समझेंगे, या फिर हम एक यहाँ पर एक कार्ड ले लेंगे, ठीक है। हम एक कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, कस्टम कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा, ठीक है। अब कार्ड लिख लिया मैंने, कार्ड। और मैं इसको पैटर्न डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या लूँगा, चाइल्ड, क्योंकि ये एक सिंगल जो विजिट है वो लेता है। तो उसके लिए मैं करूँगा रॉ। मैंने रॉ ले लिया, रॉ के अंदर मैंने चिल्ड्रन ले लिया, और चिल्ड्रन के अंदर मैंने क्या कर दिया, चिल्ड्रन के अंदर ही मैंने अपने लिए अलग अलग विजिट्स, मतलब एक कॉलम ले लूँगा और उस हिसाब से। अब क्योंकि मैंने कार्ड ले लिया तो एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, और कार्ड के अंदर रॉ कॉलम और रॉ कॉलम ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो मैं एक कंटेनर टाइप से मैं विजिट कंटेनर ले लेता हूँ, चाइल्ड कार्ड, मैं कार्ड है, इसको मैं एक कंटेनर से रैप कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर पाऊँगा अपने विजिट को, जो भी मैं एक सिंगल विजिट बना रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल विजिट्स होंगे। चिल्ड्रन हो गया, अब रॉ के अंदर चिल्ड्रन होंगे, क्या बिल्कुल हॉरिजॉन्टली वाई ही होगी। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एसेट इमेज, ठीक है। तो एसेट, सॉरी इमेज एसेट्स, इमेज एसेट्स, और मैं क्या दे दूँगा, एसेट के अंदर क्या नाम है हमारा इसका, तो थोड़ी करते हैं 1, और इसको कॉपी कर लेंगे, और मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा, तो मैं पाथ दे देता हूँ एसेट्स, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। टाइप स्ट्रिंग, तो हमारा जो एसेट इमेज है तो वो किस तरीके का वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग। तो रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी नई लाइब्रेरी, मैंने एसेट इमेज को हमारा कहाँ गया, हमारा एसेट्स है उसको मैंने इसमें यूज़ किया है। अब ये कुछ आ नहीं रहा, तो मैं इसका क्या करता हूँ, JPG एक बार चेंज करके चेक करता हूँ, और मेन डॉट डाट के अंदर JPG एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे पास ये शो नहीं कर रहा है रॉकेट चिल्ड्रन में, कार्ड के अंदर कंटेनर,
अब मैं यहाँ पर ले देता हूँ विजिट, तो भी हमें शो नहीं कर रहा है ये इमेज एसेट। अच्छा, तो हमने इसको डायरेक्ट यूज़ किया इसलिए नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमें एक इमेज नाम का विजिट लेना पड़ेगा, इमेज, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इमेज विजिट देना है। सॉरी, एसेट इमेज, ये मुझे एसेट इमेज की पाथ देने के लिए बोल रहा। तो देखते हैं यहाँ पर लोड होता नहीं होता, ये ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। JPG ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी ये लोड नहीं हुआ। मुझे जहाँ तक पता है कि ये लोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है हमारे एसेट का, जो ये जो है JPG फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं एक JPG इमेज ही डाउनलोड करके करता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, जो भी हमने किया। तो हमारी ऐप रीबिल्ड हो चुकी है और ये हमें शो करना शुरू कर दिया है। तो वापस हम एक इमेज एसेट्स को यूज़ करते हैं। अब देखिए, ऐसे कई बार आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। .png, जैसे ही मैंने इसको लोड किया तो अब हमारा एसेट आ गया। अब ऐसा क्यों हो रहा था मैं आपको समझा सकता हूँ। रीज़न ये रहा है कि जो एसेट्स मैंने यहाँ पर pub spec.yaml है, यहाँ पर से आपको यहाँ पर एसेट मतलब है कि आपके लोकल एसेट्स को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी कि एसेट्स के अंदर हमारे कुछ इस तरीके से इमेजेस .mjpg इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक पाथ देनी है। ये पाथ का नाम क्या आएगा, जो मैंने एसेट्स फोल्डर बनाया है उस एसेट फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है वो बिल्कुल इस हैश के आसपास आनी चाहिए। और ये जो हाइफन है, हाइफन बिल्कुल एस के नीचे आना चाहिए, मतलब 1 2 3 3 एस के नीचे बिल्कुल आना चाहिए। तभी आपका जो पब स्पेक YAML है वो इसको अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं अलाउ करेगा और आपका ऐप है ना क्रैश कर जाएगा। जब आप ये काम कर लेंगे और एक नई लाइब्रेरी आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, तो आपको इसको दोबारा से स्टॉप करके फिर दोबारा से रेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने पूरे एंटायर लाइब्रेरी चेंज किया है, ना कि कोड चेंज किया है। क्योंकि इस लाइब्रेरी को अलाउ करने के लिए आपको दोबारा रन करना पड़ेगा आपका APK, एक नई APK बिल्ड होगी और फिर ये इंस्टॉल होगा। ओके, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था, तो आपको भी फेस करने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्योंकि हमारी इमेज आ चुकी है, तो हम रो एंड कॉलम का जो सिस्टम है वो अब कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इमेज यहाँ से हटा देंगे। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी, तो फिर से हम कार्ड ले लेंगे, कार्ड चाइल्ड कंटेनर के अंदर हम ले लेंगे। कंटेनर आपको पता है कि कंटेन करके रखता है चीज़ों को। ये भी एक सिंगल चाइल्ड लेता है और सिंगल चाइल्ड लेता है। तो अब हम यूज़ करेंगे रो एंड कॉलम का, रो एंड कॉलम। अब रॉ के अंदर क्या होता है, चिल्ड्रंस लेता है वो, चिल्ड्रन के अंदर हम अब अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एक रो आ गई, तो हम एक रो के अंदर ही डिज़ाइन करेंगे। तो रो के अंदर एक रो ले लेंगे, रो, ठीक है। अब इस रो के अंदर हम कॉल करेंगे इमेज को। तो इमेज चिल्ड्रन, इमेज एसेट्स 12.png, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेंडरिंग है ये बाहर हो रहा है क्योंकि इमेज जो है हमारी थोड़ी बड़ी है। तो हम इमेज को साइज भी दे सकते हैं। इमेज साइज स्केल, हम स्केल नहीं करेंगे इसको, हमें स्केल करने की ज़रूरत है नहीं इसको। तो इमेज डॉट एसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो उसका हम यूज़ करेंगे। जैसे विड्थ होती है, विड्थ आप कितना देना चाहते हैं। मैं 20
देना चाह रहा हूँ। देखिए एक कार्ड के अंदर ये हमारे पास आना शुरू कर दिया और बिल्कुल एक सट गया है ये। और मान लीजिए अब इतना भी नहीं करना चाहते तो 20 भी आप करेंगे तो इस तरीके से छोटा हो जाएगा इमेज, पर अच्छा नहीं लग रहा। 50 करते हैं, ठीक है, 50 हो गया। मान लीजिए ये आपकी एक प्रोफाइल पिक है, ठीक है, और इसकी हाइट आप क्या देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हाइट मैं देना चाहूँगा मान लो 50, तो 50 के हिसाब से कितना हो रहा है, 50 60 दे देते हैं, ठीक है। तो साइज़ हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है फिट के अंदर हम कह सकते हैं कि बॉक्स फिट कर दो, मतलब एक बॉक्स बना दे, बॉक्स फिट के अंदर एक फिल कर देगा। तो बॉक्स, देखिए बॉक्स फिट कंटेंट कवर आप जैसा लगाना चाहते हैं ये आपको एक प्रीव्यू भी दे देगा कि भाई कैसा लगेगा ये सब चीज़ें। देखिए अब फिल के अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी एस्पेक्ट रेशो चेंज होती रहेगी तो ये इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर इसको रखेगा, उसको फैलने नहीं देगा। कवर में तो सब जगह आपको एक ही जैसे दिखेगा, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। हो सकती है कि आपके दूसरे एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ अलग साइज़ हो, ठीक है। तो ये विड्थ जो साइज़ है ये एंड्रॉइड के साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब क्योंकि हमने इमेज ले ली यहाँ पर, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इमेज के ऊपर नाम हो या नीचे नाम हो, तो वो कैसे करेंगे, वो हम जो चिल्ड्रन मैंने रॉ ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने रॉ ले लिया और मुझे इसके ऊपर नीचे कुछ लिखना है। अब क्योंकि ऊपर नीचे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉलम से रैप कर दूंगा। मैं इसको क्या करूँगा, कॉलम से रैप करने की, देखता हूँ मेरे पास कॉलम है नहीं, मेरे पास कॉलम नहीं है, तो लेकिन मैं कंटेनर से भी रैप करके मेरा काम चल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर कॉलम, और मैं बस यहाँ पर मुझे चिल्ड्रन को कॉल करना है। चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन को मैंने कॉल किया और मुझे इसको चिल्ड्रन को बताना पड़ेगा भाई ये है चिल्ड्रन, और इसकी साइज देखेंगे यहाँ, ठीक है। कोई बदलाव नहीं आया, ध्यान रखिएगा, कोई बदलाव हमारे पास नहीं आया। लेकिन अब हम एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर टेक्स्ट विजिट ले लेता हूँ और टेक्स्ट विजिट ले लिया मैंने लिख दिया फंक्शंस। अब देखिए ऊपर की तरफ क्या आ गया, फंक्शंस हमें दिख रहा है अच्छी तरह से। हम चाहे तो इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन इसके ऊपर लिख रहा है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि नीचे है ना, नीचे रेट बार आए, रेट लिखी हुई है, लेकिन एक क्योंकि इसके अंदर कार्ड बहुत बड़ा हो चुका है इसमें, है ना। कार्ड तो बड़ा होना ही था क्योंकि हमने एक कार्ड से रैप किया है इसको, ठीक। लेकिन हम इसके क्योंकि कंटेनर हमारे पास है तो कंटेनर से हम इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं हाइट ले लेता हूँ, हाइट में 100 कर देता हूँ। अब देखिएगा क्या होता है, कंटेनर ने अपनी हाइट को एडजस्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसने क्या किया, फोर्स कर दिया कॉलम को कि भाई तू अपने हिसाब से मत चल, मैंने जो बोला उसके हिसाब से चल, क्योंकि चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स के पाथ को ही फॉलो करता है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि नीचे इसके अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट फंक्शन यहाँ लगा दिया, तो आप इसको कॉमा लगा के यहाँ कर दो। जैसे ही आपने किया आ गया। अब चाहते हैं कि आप है ना, अब आपकी जो भी बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ है और यहाँ है, तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आपने कॉलम से इसको रैप कर दिया, मैं इसको सेम कॉलम को अगर मैं वापस यहाँ पर कोड लिखता हूँ, एज अज्यूम मैं वापस कोड लिखता हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा तो क्या हुआ, इसके पास एक और चीज़ क्रिएट होगी। तो मतलब इस तरीके से हम अपना कस्टम लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन पैटर्न आप एक विजेट के अंदर लेके इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करके आप इसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे वीडियो के साथ।